एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एजुकेशन स्टेशन। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं और कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एक करके देखेंगे, बिकॉज वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और अगर आपको सब चीज़ें समझनी है तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक आपको हर चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि कैसे क्या होता है और कैसे कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कौन से टॉपिक से आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एनाटॉमी हो गया, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन है, फिजियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है। तो ये है कि ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो जिसमें से क्या होता है कि इंग्लिश का जो फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसका एग्ज़ाम सिर्फ कॉलेज लेवल पे होता है। जो यूनिवर्सिटी जो लास्ट में सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनल पेपर होगा, उसमें ये पेपर नहीं होगा। तो आपको सिर्फ ये बस पढ़ाया जाता है। इसमें बस पास होना बहुत ज़रूरी है, इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है। ये इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, मैंने एक वीडियो में, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब तो आज हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी में कितने यूनिट हैं और कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या है। तो लेट्स सी। अप्लाइड एनाटॉमी है, जिसमें क्या है कि ऐसा होता है कि जो आईएनसी का क्राइटेरिया है उसके अंदर 60 आवर्स में एनाटॉमी करना होता है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग देख लेते हैं कितने यूनिट हैं। तो यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितने यूनिट हो गए? तो टोटल यूनिट है एनाटॉमी के अंदर 10। टोटल यूनिट कितने हैं? 10 यूनिट्स है हमारे, 10 यूनिट्स हैं हमारे। तो जिसमें पहला हो गया कि पहले यूनिट में क्या है। पहले यूनिट में क्या यहाँ पे लिखा है, पहले यूनिट में कि इंट्रोडक्शन टू, यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पढ़ना पड़ता है कि हमें कि कैसे किस पोजीशन में होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स रिलेटेड टू पोजीशन एंटेरियल, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डोर्सल, सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल, ये होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। इससे जो होता है फर्स्ट यूनिट से जो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन शॉर्ट आते हैं। और एक क्वेश्चन तो इसमें से होता ही है, सेल स्ट्रक्चर जो है यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। लॉन्ग के अंदर एनाटॉमी के अंदर सिर्फ एक सेल का स्ट्रक्चर बनाना होता है, उसके बाद उसको मार्क किया जाता है कि सेल वॉल कौन है और न्यूक्लियस, ये सब देखना पड़ता है। और ये तो हम आगे भी है इसका, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा होता है, सेल स्ट्रक्चर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी में क्या होता है, लोकेशन पढ़ना पड़ता है और कौन से बॉडी का पार्ट किस जगह है, सिर्फ उसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और फिजियोलॉजी जो होता है उसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ते हैं। तो देखते हैं, तो हम यहाँ पे देख चुके हैं कि फर्स्ट यूनिट में ये है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं इससे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और सेल स्ट्रक्चर से इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और सेकेंड यूनिट हमारा हो गया सेकेंड यूनिट हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं हम क्या करना है हमें। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें जैसे लंग्स हो गया, ब्रोंकियल्स हो गए, ट्रेकिया हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियल्स हो गया, मसल्स रेस्पिरेशन ये हो गया। जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि क्या है, डायग्राम पूरा बनाना पड़ता है। और थर्ड नंबर पे हमारा आता है, थर्ड नंबर पे एनाटॉमी के अंदर ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखना पड़ता है जैसे माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गए, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंसेस्टाइन, लार्ज इंसेस्टाइन। इसके अंदर पूरे उसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या लोकेशन है, कितने साइज़ का होता है, कितना होता है। उसके बाद फोर्थ है हमारा द सर्कुलर लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ जो यूनिट है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, सर्कुलेटरी
एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हार्ट का एनाटॉमिकल पोजीशन पूछता है और फंक्शन भी पूछता है, दोनों साथ में पूछता है। तो होता है, तो इसके अंदर मतलब हार्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ब्लड से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ, मतलब फोर्थ से मतलब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। और सिक्स्थ हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम तो मसल स्केलेटन सिस्टम हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा एट्थ हमारा रेनल सिस्टम, जिसमें किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट जो होते हैं जो किडनी के मतलब हेल्प करते हैं, ये वाला कौन कौन से पार्ट जो होते हैं किडनी के अंदर मतलब किडनी के स्ट्रक्चर में मतलब सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है नाइन्थ यूनिट है हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम, ये वाला है जिसके अंदर मतलब पूरे ह्यूमन के अंदर मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट हमारा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्वस सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, मतलब 100% 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 100% है कि 2 क्वेश्चन आएंगे। और अगर हम इंटरनल्स की बात करें तो इंटरनल्स में ये होता है कि जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। तो ये रहा हमारा पूरा मतलब एनाटॉमी का सिलेबस है कि कितने यूनिट है। तो यूनिट हमारे हो गए 10 यूनिट, आई थिंक 10 यूनिट है हमारे, और 60 आवर्स में ख़त्म करना पड़ता है। तो अगर आपको और जानकारी चाहिए, तो अगर और भी सारी जानकारी चाहिए तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।